नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। अप्रैल महीने के राशिफल के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, आकाश की स्थिति कैसी होगी, ग्रहों की चाल कैसी होगी, ये बहुत कैलकुलेटिव स्टडी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरे सामने अप्रैल महीने का पूरा चार्ट है कि ग्रहों का प्रभाव कितनी डिग्री पर कहां पे जा रहा है और इससे हमारा आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। देखिए, यदि हमें ये पता चल जाए कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं और हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं अप्रैल के महीने में आ रही हैं या क्या सावधानियां हमें रखनी बेहद आवश्यक हैं, यदि बात पता चल जाए तो निश्चित ही हम बहुत सारी स्थितियों में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने समय को बचा सकते हैं, एक डायरेक्शन पा सकते हैं, अपने धन को बचा सकते हैं और हम कम मेहनत से ज़्यादा सफलता की तरफ जा सकते हैं। काम तो, कर्म तो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कर्म का, मेहनत का सही दिशा में करके हमें सही सफलता मिल जाए, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। तो अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी, इसकी पूरी बात मैं करूंगा। देखिए, ये जो सब राशिफल मैं बताता हूं ये आपकी लग्न पर आधारित होता है, तो इसे आप अपने लग्न पर समझें और इसे क्रॉस चेक अपने चंद्र राशि पर भी समझा करिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी तो मेष लगन है, तुला राशि है, तो भैया आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मेष लगन को दीजिए, मेष देखिए, फिर उसके बाद तुला भी एक बार देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों को जोड़ लीजिए, फिर जो स्थिति आपके लिए सटीक बन रही है उस तरीके से आप अपने आप को प्लान करिए। तो आप प्लान करिए, आप नोट डाउन करिए जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदे की बात हो सकती है। अप्रैल के महीने में सूर्य उच्च राशि में जा रहे हैं, तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम सबको लेकर जाएंगे। बुध 22 अप्रैल को वक्री हो रहे हैं, बृहस्पति 23 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम लोग जाएंगे। यद्यपि मैं बृहस्पति आदि की बात डिटेल में बाद में करूंगा। शुक्र 7 अप्रैल को वृषभ राशि में जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। क्या रहेगी अन्य राशियों पर, इसकी बात मैं करूंगा। आइए, इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा मकर, कुंभ और मीन राशि की बात, और सबसे पहले मकर राशि की बात। देखिए, आपकी स्क्रीन पर मकर राशि वालों के अप्रैल महीने की स्थिति बनेगी। क्या स्थिति है, क्या ग्रहों की चाल है, क्या आकाश की स्थिति है, आइए जानते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, 10 नंबर की एक चार्ट, एक कुंडली आपको दिखेगी, जो लग्न 10 नंबर यानी मकर लगन, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का लग्न होता है। यहाँ पर नंबर कोई सा भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये भाव, ये स्थान, इसे लग्न कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नंबर यह बताता है कि यह कौन से लग्न की कुंडली है। 10 नंबर मतलब मकर, दैट मीन्स कि मैं मकर की, कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा हूं। देखिए, मकर का मतलब होता है शनि। मकर का जो आधिपत्य ग्रह है, जो मकर राशि जिस ग्रह के इलाके में आती है वो है शनि। शनि देखिए द्वितीय भाव में, जहाँ पे 11 नंबर, शनि के 2 घर होते हैं, एक मकर और एक कुंभ। कुंभ में शनि मूल त्रिकोण राशि में जाता है और मकर जो होती है वो शनि के लिए स्वराशि होती है। स्वराशि दोनों होती हैं, लेकिन कुंभ मूल त्रिकोण की होती है। यहाँ पर शनि स्वराशि के धन भाव में, सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है। ये बात तो अपने आप में बढ़िया है, अच्छी है कि भैया लग्ने शनि है, धन भाव में स्वराशि का बैठा हुआ है, तो अच्छा है। दैट मीन्स फाइनेंशियली फ्लो रहेगा, प्लानिंग अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, थॉट प्रोसेस बढ़िया काम करेगा, हेल्थ ठीक रहेगी, मन अच्छा रहेगा, आपके जो विचार हैं वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे। यहाँ पे 2-3 बातें देखिए, नजर डालिए। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का चौथा भाव है, शुक्र राहु बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये गड़बड़ है। शुक्र राहु बुध यहाँ पे जब होगा, चतुर्थ भाव पे होगा, मन के स्थान पे होगा, 4th हाउस में सुख भाव पे होगा, तो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिससे आप रिग्रेट महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव में सुख की भी कमी कर देता है, चतुर्थ भाव में माता को कष्ट मिल जाता है। शुक्र राहु बुध यहाँ पे मन उलझन में डालते हैं, मन दुखी कर देते हैं, मन परेशान कर देते हैं, मन कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन चूंकि शुक्र जहाँ पे देखिए 1 नंबर जहाँ लिखा है, ये 7 अप्रैल के बाद शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, निहायत मजबूत स्थिति। शुक्र की स्थिति पंचम भाव में त्रिकोण स्थान पर 7 अप्रैल के बाद होगी। निश्चित तौर पर एक बेहतर स्थिति रहेगी। यहाँ पर आपके एजुकेशन को लेकर, प्लानिंग को लेकर, रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन में भी एक अच्छा वक्त देखने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मकर राशि है यदि आपकी,
मकर लग्न है यदि आपकी, तो 7 अप्रैल के बाद एक पीस ऑफ माइंड वाला वक्त, एक अच्छा वक्त, एक बढ़िया वक्त देखने को आपको मिलेगा 7 अप्रैल के बाद, कंफर्म 99.99 नहीं 100%। अब केतु देखिए, राहु देखिए, दोनों एक एक्सिस बना के बैठे हुए हैं, 4-10 की एक्सिस। 10वें भाव में केतु बैठा हुआ है, करियर के स्थान पे बैठा हुआ है, तो करियर में कुछ व्यवधान, परेशानियां, टेंशन, झंझट लाने की स्थिति बनाता है। लेकिन चूंकि यहाँ का लॉर्ड शुक्र बनता है, अब देखिए शुक्र की 2 राशियां होती हैं, एक वृषभ एक तुला। 7 नंबर का मतलब तुला, 2 का नंबर मतलब वृषभ। तो अब करियर का भी मालिक शुक्र होता है, केंद्र का मालिक शुक्र होता है, त्रिकोण में 5वें भाव में गया। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो 10 अप्रैल के बाद, 7 अप्रैल के बाद आप अपने मेहनत को, अपने प्रयासों को ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आप प्रमोशन के चक्कर में हैं, आप अपने नए क्लाइंट जोड़ना चाहते हैं, आप नया काम करना चाहते हैं, आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, या ये कहें कि 7 अप्रैल के बाद आपका काम तेजी से ग्रो करेगा, तेजी से फायदा देगा, तेजी से आपको लाभ देगा, ये 7 अप्रैल के बाद होने की उम्मीद 100% बन जाएगी, पहली बात। और आप इस तरीके से अपने अप्रैल को प्लान करिए, क्योंकि 7 अप्रैल के बाद आपको मेहनत करनी है, तो आप अपने आप को ऐसा प्लान करिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या समझना है कि 11वें घर का मालिक मंगल है, जो छठे घर में बैठा हुआ है, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल यहाँ छठे घर में बैठा हुआ है। इस महीने में थोड़ी सी सावधानी आप रखिए वाहन ड्राइव करने में, वाहन पार्किंग की जगहों पर आप थोड़ा सा सावधानी रखिए, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में जाता है तो चालान कटने की संभावना, फाइन देने की संभावना, कर्ज देने की संभावना, पैसे गिरने की संभावना, वेस्ट होने की संभावना, पैसा खराब होने की संभावना बन जाती है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल 11वें घर के मालिक छठे भाव में शत्रु राशि के अशुभ बैठे हुए हैं, शुक्र राहु बुध अशुभ बैठे हुए हैं। बाकी चीज़ें हमें ठीक दिखती हैं। 14 अप्रैल के बाद आपको लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ, सरकार से संबंधित किसी काम में यदि आपका काम है तो उसमें लाभ मिलेगा। 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं, अशुभ है। इन तारीखों पर आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपके कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है, कोई परेशानी नहीं दिख रही है, बशर्ते जिनको ब्लड से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है वे लोग अपना ख्याल रख के चलेंगे, क्योंकि मंगल चतुर्थ का मालिक होकर रोग भाव में बैठा हुआ है। खास तौर से माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रख के चलना है। आपकी माता जी, आपकी माता जैसी कोई हो, वो परेशान हो सकती हैं, क्योंकि 4th हाउस गड़बड़ है। एजुकेशन के लिए 10 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा समय है। नौकरी को लेकर 7 अप्रैल 10 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा समय है। बिजनेस को लेकर भी, यद्यपि बुध अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप 7 अप्रैल के बाद यदि विशेष फैसले लेने हैं तो ले सकते हैं। मैरिटल लाइफ में ठीक स्थिति रहेगी, विवाह के योग अब खत्म हो रहे हैं, बाकी वैवाहिक जीवन ठीक है। लव लाइफ बहुत शानदार जाएगा 7 अप्रैल के बाद, बहुत प्रेम रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा 7 अप्रैल के बाद। भाग्य को लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक राहु से पीड़ित है, फिर भी केंद्र कोण का संबंध बन रहा है, तो लगभग 65% भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ, वो उपाय कर लीजिएगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। माँ भगवती, माँ अम्बे मैया के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखिएगा और अपने काम की ओर बढ़िएगा। आप जो भी काम करते हैं आप ये काम करके तब अपने काम को करिएगा। सात्विक आहार जरूर लीजिएगा। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको भोजन देने का काम जरूर करिएगा। मैं कुंभ राशि की बात करता हूं। आपके अप्रैल महीने की कुंभ राशि की बात करें तो आपके स्क्रीन पर बनी होगी कुंडली कुंभ राशि की, देखिए बहुत ध्यान से। शनि होता है लग्नेश, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है ये आपका लग्न है, लग्न का स्थान है। यहाँ पर नंबर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये स्थान लगन का है, लग्न का है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, और कुंभ का मतलब शनि, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि शनि की होती है। मकर राशि स्वराशि शनि की होती है और कुंभ त्रिकोण मूल त्रिकोण की होती है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वक्त होगा, बढ़िया वक्त है, आगे बढ़ने वाला वक्त है, ग्रोथ करने वाला वक्त है, सुख वाला वक्त है। खास तौर से 10 अप्रैल के बाद कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है आपकी, तो आपके लिए अच्छा वक्त है, बढ़िया वक्त है, 100% अच्छा वक्त है। कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं आप बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं एक बढ़िया स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि लग्न में शनि बैठे हुए हैं। शनि का लग्न में होना, व्यक्ति एडवोकेसी माइंडेड हो जाता है, तार्किक हो जाता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है, उसकी प्लानिंग बहुत तर्क वाली होती है, नॉलेजेबल हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है।
सबसे बड़ी बात शनि की तो है ही है, शुक्र 7 अप्रैल के बाद चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पे देखिए शुक्र राहु बुध एक नंबर में लिखे हुए हैं। 7 अप्रैल के बाद शुक्र चतुर्थ भाव में जाएंगे, निश्चित तौर पर सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति सुख बढ़ाएगा, नई प्लानिंग अच्छी होगी, सुधार स्वास्थ्य में होगा, मन अच्छा होगा, खुशहाली आएगी, खुश रहेंगे, घूमने जा सकते हैं और बेहतर समय देखने को मिलेगा। पेट का ख्याल रखिए, मंगल पंचम भाव में, पेट संतान का बहुत ख्याल रख के चलिएगा। सूर्य की तीसरे भाव में स्थिति उच्च राशि की होगी, लेकिन ये तीसरे भाव में होगी तो ड्राइविंग बहुत ध्यान से आपको करनी है, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। 4, 5, 11, 12, 13, 14, 20 और 21 तारीखें कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों के लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा आदि ग्रहों की स्थितियां गड़बड़ रहेंगी। इसलिए इन तारीखों पर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम करने हैं तो सोच समझ के करिए, बहुत समझदारी से करिए या फिर टाल दीजिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि लग्नेश लगन में है, अन्य चीज़ें ठीक है, पेट का ख्याल थोड़ा सा रखिएगा, बाकी ठीक है। धन की बात करें, 11वें घर का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड लॉर्ड स्वयं बृहस्पति है, तो 23 अप्रैल तक तो बृहस्पति ठीक है। 23 अप्रैल के बाद मेष राशि में राहु के साथ है, तो मैं समझता हूँ कि इस महीने के मध्य तक ठीक है, फाइनेंशियली ठीक है। हालांकि प्लैनेट जब ट्रांजिशन पीरियड में जाता है तो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, सामान्य स्थिति है, धन की सामान्य स्थिति है। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा ये वक्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पंचमेश बुध होता है और वो राहु से पीड़ित है, तो एजुकेशन के लिए अच्छा वक्त ये महीना नहीं रहेगा। नौकरी को लेकर अगर हम देखें तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है। 7-8 अप्रैल के बाद आप प्रयासरत रहिए, अधिक मेहनत करिए तो कुछ सफलता मिलने की उम्मीद बन सकती है। बिजनेस आपका सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करें तो सूर्य की स्थिति आपके से बिल्कुल मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है, खासतौर से 14 अप्रैल के बाद ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य सप्तमेश होते हैं और राहु के साथ युति होगी, तो ये बात बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लव लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। भाग्य की स्थिति अगर हम देखें तो आपका भाग्य भी यहाँ पे लगभग 65% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। तो ये आपके अप्रैल महीने की है। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए। सबसे अच्छा उपाय रहेगा, दसम भाव को ताकत दीजिए, यानी मंगल को ताकत दीजिए, तभी आपके करियर को लेकर काम को लेकर बेहतर स्थिति रहेगी। हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए और बेहद सात्विक आहार लीजिए। ये आपको निश्चित तौर पर सफलता देने का काम करेगा। तो ये है कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों की स्थिति, इस बात का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। आइए मैं आपसे अब मीन की बात करता हूं। मीन राशि वालों की क्या स्थिति बन रही है आपके स्क्रीन पर। मीन राशि वालों की कुंडली बनेगी अप्रैल महीने की। मीन राशि वालों की स्थिति देखते हैं। जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है ये लग्न है। 12 नंबर मतलब मीन राशि, मीन का मतलब बृहस्पति। बृहस्पति ट्रांजिशन पीरियड में जाने वाला है, मूव करने वाला है। 23 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा। यद्यपि इस पे मैं एक डिटेल वीडियो आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि बृहस्पति जब लगन में होगा, लगन में बृहस्पति होगा तो ये अच्छी बात रहेगी। लेकिन 23 अप्रैल के बाद मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा वीक पॉइंट रहेगा ये, क्योंकि 0 डिग्री के हो जाएंगे प्लैनेट, 0 डिग्री का बृहस्पति हो जाएगा और ऊपर से राहु के साथ युति करेगा। तो ये बात बहुत शुभ नहीं कही जा सकती है। थोड़ी सी हेल्थ को लेकर, मन को लेकर, रिश्तों को लेकर व्यवधान, स्ट्रेस, टेंशन, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। वाणी बहुत ध्यान से चलाइए, बोलिए, वाणी बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि सेकंड हाउस में दो अशुभ ग्रह राहु बुध बैठे हुए हैं और पैसों का लेन देन आप बहुत ध्यान से करिए, नहीं तो यहाँ पे परेशानी होगी। शुक्र हालांकि 7 अप्रैल को थर्ड हाउस में जाएंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ मौके, कुछ नई चीजें देने का काम करेंगे, लेकिन राहु बुध की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। शनि 12वें भाव में है। जो लोग फॉरेन में रहते हैं या फॉरेन जाने का या किसी प्रकार से ऐसे प्रयासरत हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बेहतर वक्त रहेगा। मंगल चतुर्थ भाव में है, शत्रु राशि का है, हालांकि भाग्य का मालिक होकर बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना हुआ है। मंगल की दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है, भाग्येश होकर मंगल देख रहा है, तो करियर को लेकर, काम को लेकर कोई दिक्कत खास नहीं समझ में आती है। भाग्य साथ देगा, करियर में सपोर्ट मिलेगा, बेहतर स्थिति होगी। लेकिन चूंकि लग्नेश हमारा
ओवरऑल हमारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। और बृहस्पति 0 डिग्री का होगा तो ओवरऑल चीज़ों में थोड़ी सी हलचल तो आपको देखने को मिलेगी। बाकी धीरे धीरे जब 1-8 महीने बीतेगा, प्लैनेट डिग्री मेंटेन करने लगेगा तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। सबसे बड़ा अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो पहला पॉइंट अप्रैल के महीने के लिए आपके लिए रहेगा, वाणी का ध्यान रखें। वाणी से नुकसान होगा, बोलचाल से नुकसान होगा, शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करें, पहला काम। दूसरा काम, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने रिश्तों का ध्यान रखें। तीसरा काम, मंगल चतुर्थ भाव में है, माता का ख्याल रख के चलें। और जिनको हार्ट से संबंधित या किसी प्रकार से इस तरीके की कोई दिक्कत लंग से संबंधित रहती है, वे लोग अपना ध्यान रखें। चौथा पॉइंट, विदेश में काम करना, विदेशी कंपनी में काम करना, भारत में रह के काम करना, इस तरीके के कुछ आपके प्रयास हैं तो वो आपको सफलता देंगे। पांचवा पॉइंट, यदि आपको कोई सरकार से संबंधित काम निपटाने हैं तो 14 अप्रैल से पहले निपटाने हैं, क्योंकि सूर्य लगन में आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। अप्रैल के महीने में आपके लिए कुछ अशुभ तारीखें हैं, वो हैं 2, 3, 6, 7, 21, 22 और 23। इन तारीखों पर आपके बहुत काम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए अशुभता लिए हुए होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपके लिए ध्यान रखना होगा, खास तौर से 15 अप्रैल के बाद अपने गले का, स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। धन की बात करें, 11वें घर का मालिक आपका शनि है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, लाभ का मालिक खर्च के स्थान पे बैठा हुआ है, तो खर्च होने की उम्मीद बढ़ेगी, खर्च ज़्यादा होगा। लेकिन धन भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठ के 10वें भाव में होगा तो बैंक बैलेंस मेंटेन रहेगा, इतना कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खर्च थोड़े से अधिक अन्य समयों की अपेक्षा रहेंगे। एजुकेशन को लेकर वक्त ठीक रहेगा, ये महीना ठीक रहेगा। नौकरी को लेकर अगर बात करें तो 10वें भाव का मालिक बृहस्पति है, लगन में जाके बैठा हुआ है, तो नौकरी को लेकर ठीक स्थिति है। बिजनेस को लेकर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बिजनेस को लेकर फिर भी कोई बड़े फैसले लेने हैं तो 8-10 अप्रैल के बाद लीजिएगा, बहुत जरूरी नहीं है तो ना लीजिएगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी मैरिटल लाइफ की बात करें तो बिल्कुल गड़बड़ है। अब जो मैं 5 पॉइंट बोला था उसमें छठा पॉइंट ये रहेगा, मैरिटल लाइफ का विशेष ध्यान दें। कैसे? आपकी स्क्रीन पर देखिए, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये आपका दाम्पत्य जीवन का स्थान है, वैवाहिक जीवन का स्थान है। यहाँ का मालिक बुध अपने से अष्टम बैठा हुआ है। अगर आप जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ से आप गिनिएगा, क्लॉकवाइज गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे गिनेंगे तो 8वें स्थान पे बुध मिलेगा। 8वां स्थान किसी भी स्थान का क्षीणता का स्थान होता है, कमी का स्थान होता है, खराबी का स्थान होता है। अब ऊपर से तो ये शत्रु राशि का भी बुध बैठा हुआ है, ऊपर से शत्रु राशि का, ऊपर से राहु के साथ बैठा हुआ है। तो अब ऐसा नहीं कि आपके झगड़े ही होंगे, ऐसा नहीं, झगड़े भी हो सकते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, टेंशन भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे में यदि आप पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी है तो आपके पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है। इस बात का बहुत विशेष ख्याल रख के चलें। तो मैरिटल लाइफ को लेकर अच्छा महीना नहीं कहेंगे, आपको विशेष ख्याल रख के चलना पड़ेगा। रीजन कोई भी बने, कहीं ना कहीं व्यवधान आपको पूरे महीने देखने पड़ेगा। और 100% अगर ऐसा नहीं होता तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे भी लगेगा कि कैसे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है। तो आप ये देखिएगा, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं किसी को ज्यादा किसी को कम होगी, या लेकिन कहीं ना कहीं हलचल होगी। ऐसे में कई बार देखा गया कि पत्नी कहीं और चली गई हैं किसी परिस्थिति की वजह से। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपके पास ईश्वर की कृपा है, तो कुछ नॉर्मल झगड़ा नहीं हुआ, आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पत्नी कहीं और जाके रह रही हैं, आप कहीं और जाके रह रहे हैं किसी काम की वजह से, काम के सिलसिले से आप कहीं और रह रहे हैं, वो कहीं और। तो कहीं ना कहीं एक जो सेपरेशन, एक अलगाव वाली स्थिति ये ग्रह बनाएगा अप्रैल के महीने में। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करके चलिएगा कि यदि झगड़े की स्थिति बनती है तो बहुत ना बढ़ने दीजिएगा, मैनेज करके चलिएगा, कोऑपरेट करके चलिएगा तो ठीक रहेगा। लव लाइफ ठीक है, भाग्य का प्रतिशत आपके साथ 70% रहेगा, सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। उपाय की यदि हम आपसे बात करें तो अप्रैल के महीने में सबसे बड़ा उपाय, सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि अपने लग्न को ताकत देते रहिए। उसके लिए केसर हल्दी का तिलक मिक्स करके लगाइए, हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ कर सकते हैं, लाल फूल अर्पित करिए हनुमान जी को और अपने काम को करिए। तो ये है मीन राशि वालों के लिए बात जो मैंने आपके से बताई। यदि आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है, पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए। बहुत शानदार तरीके से आपकी कुंडली पर बात होगी, बहुत शानदार तरीके से हम आपसे संपर्क करेंगे, बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।